लेट्स टॉक अबाउट मासील बाय नूर राजपूत। तो ये नॉवल शुरू होता है एक बिल्कुल ही इररिलेवेंट लड़की से जिसका सल्फाइड नॉवल में कोई ताल्लुक नहीं होता है, जिसका नाम है ईमान बिनते अब्दुल्ला, जिसका बाप एक नशई आदमी है और वो बाहर जाकर पढ़ना चाहती है। वो आरजे की फैन गर्ल है। आरजे तेरी मरखब गया, कुछ नहीं पता किसी बारे में। आरजे के दो बेटे हैं, एक है हाद जबील और एक है अब्दुल जबील। और जो जॉर्डन शाम जबील और माही के दो बच्चे, एक दायमा जबील बेटी है छोटी और बड़ा बेटा है उसका नाम है मासील। मासील उसका अपना नाम है क्योंकि वो बुत परस्ती वाला जो उसने नाम रखा हुआ अपने इंस्टीट्यूट का, वो बाहर के मुल्क पता नहीं कहाँ रहते, जर्मनी में रहते हैं मेरा ख्याल है, वहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट है बुत परस्ती का। वो बुत बनाता है, बुत साज है वो बहुत बड़ा साहब जो है इनके नाम पे नॉवल है। उनका असल नाम अदम जबील है और वो एक बिगड़े हुए अयाश लड़के थे जो रेंटल एरिया में जाना शुरू हो गए, जो आरजे की रीत उन्होंने बरकरार रखी और वो उनके दादा जब उनको पकड़ के लाए थे चित्रौल की, उनको जर्मनी भेज दिया पढ़ने के लिए। वो वहाँ जाके और बिगड़ गए कि वहाँ पर जाकर बुतसाजी करने लगे। तो ईमान साहिबा जो है उनका नाम ईमान ने रख दिया अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला उनको मिलते हैं जब वो जर्मनी चली जाती हैं पढ़ने, तो वहाँ पर उनके फ्रेंड बन जाते हैं वो। तो और उसके बाद एमा उनकी अपनी जो फ्रेंड होती है वहाँ पर रूममेट उसने उसका नाम रखा होता है, ईमान से वो एमा बन जाती है। तो अब एमा जो है वो जाती है अदम जबील के इंस्टीट्यूट में जो कि मासील है। तो वहाँ पर वो मासील से आपको उनकी पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है एमा से। और वो मोहब्बत तो नहीं मैं कहूँगी, बहुत से लोगों ने कहा, मैंने रिव्यूज़ चेक किए कि उनको साइडलाइन कर दिया या वो उनकी मेन स्टोरी थी। ब्रो ही वॉज जस्ट अ लस्टफुल लूजर, ही जस्ट वांटेड टू बी विद हर। वो उसके लिए उससे शादी करने के लिए भी तैयार था। इट वॉज नॉट दैट वो उससे मोहब्बत करता था। ब्रो आप लोगों को लस्ट और लव में तो फर्क नहीं पता चलता। जस्ट लिटिल बैक स्टोरी, 3-4 साल पहले हाद जबील और ईमान की जो है ना वो एक ट्रेन स्टेशन में मुलाकात होती है, बारिश हो रही होती है, तो पता नहीं वो अपनी जैकेट दे देता है शायद ईमान को। तो ईमान बिन अब्दुल्ला को मोहब्बत हो जाती है हाद जबील से। अब वो हाद जबील एक स्कॉलर है, ठीक है ना। वो उसके पोर्टल पे ना फोरम पे जाके इस्लामिक वो लिखती होती है, आर्टिकल्स लिखती होती है ईमान बिनते अब्दुल्ला। तो उसको उससे मोहब्बत भी है। तो वो अब्दुल को जब देखती है तो अब्दुल को वो कहती है, वो सोचती है कि इसकी शक्ल उससे कितनी मिलती है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको पता कैसे होता है कि ये वही बंदा नहीं है। इस बात की मुझे कोई समझ नहीं आई। तो दूसरी बात ये मासील को उससे मोहब्बत हो जाती है, पहली नज़र की मोहब्बत। वो अपनी जी जान से तो कोशिश करता है कि वो किसी तरह उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो पाकिस्तान से फ़ोन आता है शाम बिन जबील का, जॉर्डन का, ईमान बिनते अब्दुल्ला का। वो कहते हैं कि तुम उसको अपने प्यार की मोहब्बत ध्यान से में फंसाओ और उसको वापस पाकिस्तान ले। मतलब इस स्टोरी का ना कोई सर, ना कोई मुंह, ना कोई पैर था। मैंने समझ से बाहर था ये स्टोरी थी क्या। अच्छा, दायमा जबील जो है उसकी अब्दुल जबील से हुई है मंगी, और हाथ जो वो जब बाद में पता चलता है कि जब बहुत घपला वाली पिछड़ी वाली स्टोरी है। अगर आपने पढ़नी ना आप पढ़ ले। ईमान को जब पता चलता है कि जो मासील है वो भी उसका लॉयल नहीं है, ही इज आल्सो चीटिंग ऑन हर, तो वो वापस पाकिस्तान आ जाती है। तो उसको वो फिर लेकिन मासील को वो कन्फ्रंट करके जाती है। वो कहती है कि आपके फादर ने मुझे कहा था कि मैं आपको वापस ले आऊँ। वो कहता है हाँ चल झूठी, यू आर लायर बिच, वो तो मेरा फादर तो कब का मर चुका है। बाद में तो चलता है कि उसको कौन कॉल करता है, वो हाद जबील उसको कॉल करता है।